यस गाइस, जैसे कि लास्ट टाइम आप जानते हो कि हम गाल स्टोन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो गाल स्टोन बेसिकली गाल ब्लैडर में मौजूद स्टोन को हम कहते हैं स्टोन इन द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में यानी जीबी में मौजूद गाल ब्लैडर में मौजूद स्टोन को हम लोग गाल स्टोन कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये लिवर आपका एक ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन होने के साथ साथ लिवर इज अ ग्लैंड टू, ये ग्लैंड भी है। ग्लैंड हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जो सेक्रेशंस करते हो। जैसे कि लिवर यहाँ पे सेक्रेशन क्या करते हैं, लिवर बाइल जूस को खारिज करते हैं, जो कि आगे जाके यही बाइल जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा बनते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ये आपके खुराक की डाइजेशन यानी कि करता है। उस खुराक की मजीद तोड़फोड़ इसी बाइल ने करना होता है और इसी बाइल ने यानी आपके खुराक की डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी है। टॉक्सिसिटी को आपके खुराक से दूरी की तरफ लेके इसी बाइल ने ले जाना होता है। लेकिन जो बाइल लिवर खारिज कर रहा है, ये बाइल इस लिवर से इस हेपेटिक डक्ट के जरिए आता हुआ यानी कि कहां तक आता है, गाल ब्लैडर में। तो ये बेसिकली गाल ब्लैडर है। अब इस गाल ब्लैडर में यही बाइल जो जूस है ये आके स्टोर होगा। सो ड्यूरिंग डाइजेशन इसी ट्यूब से, इसी डक्ट से यही आपके यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा बनेगा जो जाके आगे फर्दर डाइजेशन करेंगे। लेकिन अब वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल, अगर हम गाल स्टोन के काजेस की बात करते हैं, वजूहात की बात करते हैं, तो वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, चर्बी ज्यादा हो, या वो लोग जिनमें बिलिरोबिन ज्यादा हो, तो बिलिरोबिन की ज्यादा होना या फिर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, ये क्या होते हैं, अगर ये इस बाइल जूस में ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो यही आके गाल ब्लैडर में स्टोर होंगे। यही कोलेस्ट्रॉल और बिलिरोबिन यानी आपस में एक्युमुलेट होंगे, या कोलेस्ट्रॉल आपस में एक्युमुलेट होंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के इकट्ठा होने की वजह से भी स्टोन बनेगा, या फिर बिलिरोबिन के इकट्ठा होने की वजह से भी क्या बनेगा, स्टोन बनेगा। तो ऐसे स्टोन को जो कि गाल ब्लैडर में बन रहा है, इसी तरह के स्टोन को हम गाल स्टोन का नाम देते हैं। लेकिन याद रखें कि व्हाट आर द काजेस बिहाइंड गाल स्टोन। गाल स्टोन के पीछे क्या काज है, या तो कोलेस्ट्रॉल की एक्युमुलेशन है, या तो बिलिरोबिन की यानी कि एक्युमुलेशन है। अब कोलेस्ट्रॉल उन लोगों में ज्यादा मौजूद है जो फैट्स को, चर्बी को ज्यादा इस्तेमाल करते हो। तो वो लोग जो ओबेस से मोटे हैं लेकिन इसके अलावा चर्बी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको यूज नहीं कर रहे, ऑयल घी वगैरह में फैट को ज्यादा ले रहे, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती होगी। और इसी कोलेस्ट्रॉल का बाइल जूस में मौजूद होना और इसी गाल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होना, इट विल कॉज स्टोन फॉर्मेशन। यही स्टोन की जो है वो प्रोडक्शन करेंगे। इसी के साथ साथ वो लोग जिनमें रेड ब्लड सेल्स के या हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद जो है बिलिरोबिन बनते जाएंगे, तो जिनमें बिलिरोबिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो, वही बिलिरोबिन अगर बाइल जूस में ज्यादा अमाउंट में मौजूद हुआ, इनकी यानी कि इसी बिलिरोबिन यानी हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हुआ और बिलिरोबिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो वही बिलिरोबिन इसी बाइल जूस में रहेगा और उस बाइल जूस में आके, यही बाइल जूस चूंकि गाल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है, तो जब ये बाइल जूस में मौजूद बिलिरोबिन ज्यादा क्वांटिटी में हो तो वो एक्युमुलेट होगा और उसी के एक्युमुलेशन की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा कि द पेशेंट विल मूव टुवर्ड्स द गाल स्टोन। वही पेशेंट जो है वो गाल स्टोन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम गाल स्टोन के रिस्क की बात करें कि वो कौन से रिस्क है जो हमें गाल स्टोन की तरफ लेके जा सकता है, यानी कि गाल स्टोन के पीछे जो रिस्क है वो सबसे पहली बात ओबेसिटी है, क्योंकि वो पेशेंट जो ओबेसिटी की तरफ हो, मोटापे की तरफ हो, उनमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो सकता है। सेकंड, डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। वो लोग जो डाइट प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, खास तौर पे यानी कि ऐसे डाइट जिसमें फाइबर्स मौजूद हो, तो ऐसे खुराक का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लो फाइबर डाइट इंटेक कर रहे हो, तो उनमें यानी कि स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है उन लोगों में जो कि कोलेस्ट्रॉल तो ले रहे लेकिन लो एक्सरसाइज नहीं करते, उस कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल नहीं करते, तो उनमें ज्यादा देखा जाता है। इसी तरह डिपेंड करता है एज के ऊपर, ठीक है, खास तौर पे जो 60 से ऊपर होते हैं उनमें गाल स्टोन के फॉर्मेशन ज्यादा, यानी ओल्ड एज में गाल स्टोन के फॉर्मेशन
ज्यादा से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनएक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, तो इसी की वजह से गाल स्टोन की फॉर्मेशन यानी कि बासानी हो सकती है। फर्दरमोर अगर हम बात करें अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स अगर देखा जाए कि गाल स्टोन में यानी वो कौन से सिम्टम्स है, वो कौन से अलामात है जो एक पेशेंट को गाल स्टोन के दौरान जाहिर हो सकते हैं। याद रखिए सीवियर पेन, शदीद पेन इस कंडीशन में होगा, दर्द बहुत ज्यादा होगा, और ये अपर यानी कि अपर एब्डोमिनल रीजन में पेन होगा, अपर एब्डोमिनल रीजन में क्या होगा, पेन होगा। और ये जो पेन है ये बिल्कुल, चूंकि गाल ब्लैडर जो है वो आपके लिवर यानी आपके एब्डोमिनल जो कैविटी है इसके राइट अपर रीजन में मौजूद आपका गाल ब्लैडर है, जस्ट विद द लिवर, लिवर के साथ ही आपका गाल ब्लैडर है। तो आपका अपर जो एब्डोमिनल रीजन है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, दर्द बहुत ज्यादा होगा, और ये दर्द काफी सीवियर होगा। इसकी सीवियरिटी की वजह से पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म हो जाना, दिल खराब हो जाना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नोजिया या वोमिटिंग, ठीक है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, और इसी के साथ साथ जो है नोजिया, दिल खराब होना, या फिर वोमिटिंग, वोमिट करना पेशेंट का। इसी के साथ साथ ये पेन रेडिएटेड पेन होता है पेशेंट के साथ साथ फटीग यानी थकावट जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो काफी सीवियर पेन की तरफ जाता है, शदीद पेन की तरफ जाता है। बाज़ औक़ात हम यानी कि इन पेशेंट्स को जब पेन किलर देते हैं तो पेन किलर भी इन पेशेंट को जो है यानी इस पेन फुल कंडीशन से दूरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। इसी के साथ साथ अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर किसी भी पेशेंट को ये कंडीशन है तो वो किन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, किन मुश्किलात की तरफ जा सकते हैं। बेसिकली जब स्टोन बनेगा तो स्टोन इस डक्ट को ब्लॉक करेगा, तो जब ये डक्ट हेपेटिक डक्ट ब्लॉक हो जाएगा यानी पहला काम इनका क्या है, हेपेटिक डक्ट ब्लॉकेज की वजह से। जब हेपेटिक डक्ट ब्लॉकेज होगा तो लिहाजा पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी जा सकता है, और सीवियर पेन की तरफ, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की तरफ, या फिर सीवियर पेन, शदीद पेन की तरफ ये पेशेंट जा सकता है। इसके अलावा जो गाल ब्लैडर है, जीबी गाल ब्लैडर स्वेल होता है, सूज जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो यही इन्फ्लेमेशन इन द गाल ब्लैडर ये भी अमूमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो उस पेनफुल कंडीशन को मजीद सिवियरिटी की तरफ, मजीद यानी कि नुकसान की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन टू टेस्ट द कंडीशन, इस कंडीशन को हम कैसे टेस्ट करेंगे? इवन हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को फिजिकली एग्जामाइन करेंगे। पेशेंट आपको खुद कहेगा कि राइट अपर लोअर यानी कि राइट अपर एब्डोमिनल रीजन में पेन है, तो लिहाजा अगर यहाँ पे पेन हो और बाकी साइन एंड सिम्टम साथ साथ हो तो हम फिजिकली एग्जामाइन कर सकते हैं। फर्दरमोर उस एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने के लिए हम उनको ब्लड टेस्ट लिख के दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखने के लिए बिलिरुबिन टेस्ट कर सकते हैं, कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि आया जो गाल स्टोन फॉर्मेशन है उसके पीछे क्या यानी कि रिस्क है या क्या काज है। इसके अलावा हम इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, हम एमआरआई कर सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक में हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। तो ये वो इमेजिंग टेक्निक है जिसके जरिए हम गाल ब्लैडर में मौजूद यानी स्टोन को यानी कि देख सकते हैं, और फिर फर्दरमोर हम स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए यानी कि जब हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं तो ट्रीटमेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बेसिकली इसके ट्रीटमेंट प्लान में यानी URSO जिसको हम यानी कि यूआरसो डाइओल के नाम से यानी कि मेडिकेशंस आते हैं, तो ये मेडिकेशंस या यही कैप्सूल जो कि यूआरसो के नाम से है, तो हम यही इस्तेमाल करके उस यानी कि पथरी को कम से कम और उनकी ब्रेकडाउन करके गाल ब्लैडर को से फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो लिहाजा विल मूव फॉर द सर्जरी, हम डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाएंगे और सर्जरी के दौरान हम गाल ब्लैडर को उसी स्टोन के साथ रिमूव कर देंगे। लेकिन आफ्टर द सर्जरी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकते हैं, पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाता है, कब्जियत की तरफ जाता है, तो लिहाजा फिर उस कंडीशन से उसे बचाने के लिए हम डाइटरी फ्रूट यानी कि फूड का उनको बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उनको बोलते हैं, और ऐसे खुराक हम उन्हें एडवाइस करते हैं जो उस पेशेंट को यानी कि मजीद कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन से बचाए। जैसे हम उन्हें फाइब्रोकोल साशे, मूवकोल साशे या स्पीकोल साशे वगैरह देते हैं ताकि वो कॉन्स्टिपेशन से बचते रहे। तो यहाँ तक आपका गाल स्टोन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्दरमोर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मुश्किल हो सो मैं आस्क
and till here your gallstone is being opened.